हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आई होप सब कोई स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाई कर रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बुक के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले का क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपका बेशकीमती बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है साबित करना है। साबित करने वाला क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत आसान होता है। साबित करने वाला क्वेश्चन खुद आपको हिंट्स दे देगा कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है। इस क्वेश्चन में जरा देखा जाए तो साबित करने में इधर क्या है, एलएचएस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो एलएचएस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, ये वाला टर्म लाना है। तो हमको सोचना है ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें कि y माइनस जेड आ जाए, जेड माइनस एक्स आ जाए। तो y माइनस जेड के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और z माइनस एक्स के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब एक ऑपरेशन लगा देते हैं एलएचएस के ऊपर C2 माइनस y माइनस जेड के लिए C2 माइनस C3, और दूसरा ऑपरेशन z माइनस एक्स के लिए लगा देते हैं C3 के ऊपर C3 माइनस C1। ये ऑपरेशन हम लगाते हैं। तो ये ऑपरेशन लगाने से ये एलएचएस जो है आपको कन्वर्ट हो जाएगा। C1 तो वैसे ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। C2 बन जाएगा C2 माइनस C3 है ना, तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये C2 हो गया है। और C3 जो बन जाएगा C3 माइनस C1, तो मीन्स C3 माइनस C1, तो जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इधर पर कर लेते हैं इस साइड। ये हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं। एक्स एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई माइनस जेड, और ये जो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसके जगह पर हम लिख लेते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई है। अगर एक्स कॉमन करेंगे तो जेड माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स कर ले तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो माइनस एक्स यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, माइनस एक्स कर लेते हैं, वाई माइनस जेड है। क्यों माइनस एक्स क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है वाई माइनस जेड वाला टर्म को लाना है। इसलिए अगर एक्स सिंपल कर लेते तो जेड माइनस वाई आता है। तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट फेल हो जाता है। तो टारगेट जहां पे निशाना है उस निशाना को देखते हुए माइनस एक्स कॉमन लेना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये जेड माइनस एक्स ठीक है, जेड माइनस एक्स, और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का चल रहा है। और यहाँ से ये जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड में से अगर हम y को कॉमन कर ले तो x माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन माइनस वाई करेंगे तो जेड माइनस एक्स, तो माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से देखा जाए तो सेकेंड रो से कॉमन आ जाएगा y में, सेकेंड कॉलम से कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड, और थर्ड कॉलम से कॉमन आ जाएगा जेड माइनस एक्स। तो ये जो बन जाएगा सेकेंड से y माइनस जेड, वाई माइनस, सेकेंड पेज पे लिख लेते हैं इसको, y माइनस जेड सेकेंड से, सेकेंड कॉलम से, और z माइनस एक्स थर्ड से। तो y माइनस जेड सेकेंड से, y माइनस जेड, y माइनस जेड था, y माइनस जेड सेकेंड से, z माइनस एक्स थर्ड से। तो ये फाइनली बन जाएगा, ये क्या है, इधर x एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये वाला जो बच जाएगा y माइनस जेड को कॉमन कर लिए तो एक y प्लस जेड माइनस एक्स, एक y प्लस जेड, एक
एक वाई प्लस जेड माइनस एक्स, एक वाई प्लस जेड माइनस एक्स, उधर से जेड माइनस एक्स को बना है तो एक जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक जेड प्लस एक्स, एक जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आ चुका है, वाई माइनस आ चुका है, जेड माइनस एक्स आ चुका है। अगर एक और ऑपरेशन कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई भी टारगेट में है, अगर हम एक ऑपरेशन कर लेते हैं, वाई माइनस जेड तो आ चुका है, जेड प्लस एक्स, ठीक है, वाई जेड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के लिए अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड तो हमको आ चुका है, वाई माइनस जेड लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स माइनस वाई, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, ये शायद टर्म को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जेड प्लस एक्स और यहाँ से माइनस वाई कौन, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड है, ये यहाँ पे वाई प्लस जेड है बुआ, वाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक ऑपरेशन हम लगा देते हैं C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 कर देंगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, अगर हम C3 माइनस C1 कर दे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो ऑपरेशन लगा देते हैं C3 माइनस C2, सॉरी C3 माइनस C2, इधर हो जाएगा वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये रह जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ना C3 में करेंगे तो C2 तो वैसे ही रह जाएगा, एक वाई प्लस जेड माइनस एक्स, C3 माइनस C2 तो एक में से एक चला जाएगा जीरो, जेड प्लस एक्स में से वाई प्लस जेड जाएगा तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, इसमें इसको कर माइनस वाई, आई माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये एक्स माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से एक्स माइनस वाई को कॉमन कर लेते हैं, बाहर में आ चुका है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और थर्ड से कर लेते हैं एक्स माइनस वाई को कॉमन, एक्स माइनस वाई को अगर हम कॉमन करते हैं तो ये जो बन जाएगा, ये एक्स 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 स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ से ये तो वही रह जाएगा, एक वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ से ये जीरो, एक एक जीरो एक एक, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से एक जीरो बना हुआ है, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने तो एक और जीरो हो जाएगा, तो एक और ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R2 माइनस R3, तो ये क्या बन जाएगा, इधर तो है थोड़ा सा स्पेस इसको कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, R2 माइनस R3, तो R1 तो वही रह जाएगा, x1 जीरो, R2 माइनस R3 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और वाई प्लस जेड में से माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, R2 में एक में से एक जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाई जेड माइनस एक्स और एक। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो जीरो बन चुका है, सेकेंड थर्ड कॉलम में दो जीरो बन चुका है थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस पेज में कर देते हैं, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, और एक्सपेंड कर देते हैं थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा प्लस वन चिन्ह, प्लस वन ही होगा, हाँ प्लस वन, रो डिलीट कॉलम एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स स्क्वायर शायद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और इधर है एक्स प्लस वाई प्लस
जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। एक से इसमें मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, माइनस एक से इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। फाइनली देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ से ये रह जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, और इसमें से ये टर्म रह जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड को हम जेड एक्स भी कर सकते हैं, इधर से माइनस माइनस प्लस वाई जेड, तो वाई जेड वाला पहले लिख लेते हैं, और ये एक्स जेड को हम जेड एक्स भी लिख सकते हैं। यही तो है RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिख रहा है सबको? अच्छा, थोड़ा सा लाइट। अगला क्वेश्चन है, साबित करने वाला ही क्वेश्चन है। टारगेट हम बोले थे जो RHS में है, RHS में दो टर्म को टारगेट कर लिए, यहाँ से a माइनस बी है, तो a माइनस बी लाने के लिए हम क्या करें, a माइनस बी लाने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, a क्यू माइनस बी क्यू कर देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, b माइनस सी के लिए b क्यू माइनस सी क्यू कर देंगे तो b माइनस सी आ जाएगा। तो हम टारगेट कर लेते हैं इसको और इसको, मीन से हम सब्ट्रैक्ट एक ऑपरेशन कर लेते हैं C1, LHS से आगे बढ़ रहे हैं, C1 और C1 माइनस C2 में R2 शिफ्ट करेंगे, R1 R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 के ऊपर लगा देते हैं R2 माइनस R3, या a माइनस बी और b माइनस सी आ जाएगा, और इधर दो जीरो भी बन जाएगा, एक में से एक गया R1 माइनस R2, तो एक में से एक गया जीरो, a स्क्वायर प्लस बी सी में से इसको घटा देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इधर से R2 के ऊपर R2 माइनस R3, तो एक में से एक गया जीरो, बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, बी क्यू माइनस सी क्यू, एक सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यू। चलो, दो जीरो तो हो चुका है, अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और मजा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ ये तो जीरो रहने देते हैं, ये तो जीरो, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बचा क्या है, प्लस बी सी माइनस सी ए, तो प्लस बी सी माइनस सी ए, ये हुआ कलेक्शन। और इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके ऊपर जीरो, और यहाँ से इसको और इसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद इस दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं सी ए और ए बी को, तो ये हो जाएगा प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है, उसके बाद बी क्यू माइनस सी क्यू के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इधर वन सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यू। अब यहां से अगर हम इसको यहां ऐसे कर ले, ये जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लेते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां से अगर हम c को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा b माइनस ए,
लेकिन अगर माइनस सी को करें तो ए माइनस बी, तो माइनस सी कॉमन, तो ए माइनस बी, और यहां से ये तो ए माइनस बी है ही, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम कर लेते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहां से इसमें से अगर हम ए को कॉमन कर लेते हैं तो सी माइनस बी, लेकिन अगर हम माइनस ए को कॉमन करें तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, यहां से बी माइनस सी तो है ही, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां से सी क्यू। दिख रहा होगा? थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको हम स्लाइड कर देते हैं। ये क्या होगा, ये हो गया। ठीक, अब दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब क्या है ना, तो हम सेकेंड फर्स्ट कॉलम रो से हम ए माइनस बी को ले लेते हैं कॉमन, इसमें से अगर इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेते ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा पहले, ये तो तुम्हारा है 0 0 1 0 0 1, और इसमें जो आ चुका है ए माइनस बी कॉमन कर ले तो ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी कॉमन कर लेते हैं तो ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और ये तो सिंपल है, ए क्यू माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म है। और ये वाला जो टर्म है ये है बी माइनस सी को कॉमन कर लेते हैं तो बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी को कॉमन कर लिए तो बी प्लस सी माइनस ए, और ये वाला टर्म यहाँ पर है बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर, शायद यही था, हाँ, प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यू, 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस प्लस सी क्यू प्लस यहाँ से सी क्यू। तो अब देखो, फर्स्ट रो में से हम ए माइनस बी को कॉमन कर सकते हैं, फर्स्ट रो में से ए माइनस बी कॉमन, सेकेंड रो में से बी माइनस सी कॉमन, तो ये जो बन जाएगा 0 ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस सी, और ए माइनस बी कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें देखा जाए ये तो 0, बी माइनस सी कॉमन है तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये सी क्यू। ठीक है, ये फाइनली आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा और जुगाड़ कर देते हैं, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा और ये टर्म सिंपल बन सकता है। सिंपल कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, और सी, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, सी और ए बच जाएगा, सी और ए लाना है। तो एक ऑपरेशन कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब इस सेकंड ले लेते हैं, एक ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पर से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और ये सिंपल हो जाएगा। मीन्स
R1 में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो चेंजिंग किस में आ जाएगा, R1 में, R1 में चेंजिंग आएगा। और चेंजिंग किस तरह से होगा, चेंजिंग होगा, इधर तो है a माइनस बी और b माइनस सी, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, a प्लस बी माइनस सी में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो b और b कट जाएगा, ये माइनस सी अब माइनस सी, माइनस 2c हो जाएगा, और ये माइनस a और a 2a हो जाएगा, तो 2a माइनस 2c, तो 2 अगर कॉमन कर ले तो a माइनस सी, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी माइनस बी सी, तो यहाँ से इसको फाइनली लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी माइनस बी सी दिख रहा है, ए बी माइनस बी सी, थोड़ा सा और ये हो सकता है। चलो ये और ये वाला तो वही रह जाएगा, 0 बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यूब। अब जरा देखा जाए तो ये तो है ए माइनस बी माइनस सी, और यहां से हम ये 0 1 है और 2 ए माइनस सी, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक। अगर यहां से b कॉमन कर ले तो ये आ जाएगा a माइनस सी, ठीक है, ये तो वही रह जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये जो है 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यू। अब क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस सी कॉमन आने वाला है, तो a माइनस सी को कॉमन करके लिख लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या कॉपी होने की व्यवस्था है, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से चलो a माइनस बी या b माइनस सी है, तो a माइनस बी नहीं हुआ कॉपी, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक, बाहर में है, और यहाँ से 0 0 1 0 0 1, और ये वाला टर्म ये है 2a माइनस सी बी प्लस 2a माइनस सी 2a माइनस सी 2a माइनस सी, और यहाँ से a माइनस सी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा क्या, a प्लस बी मीन्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला जो टर्म हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और ये वाला जो रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला टर्म 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यू, सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यू। चलो a माइनस सी अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और a माइनस सी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये जो फाइनली बन जाएगा 0 2,
ए प्लस बी प्लस सी और ये 0 बी प्लस सी माइनस ए और ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और ये सी क्यू। ठीक है, अब यहां से ये वाला, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंशन करें तो फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। थोड़ा सा और इसको हम छोटा कर लेते हैं, बड़ा लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन। इतना रहने देते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। इसका फर्स्ट कॉलम से तो ये हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, वो बहुत धैर्य बना के रखना, ये नहीं कि भाग जाना, देखते रहो। फायदा के लिए, फायदा का ही चीज है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन सटीक जा रहा है। सी माइनस ए नहीं था, ए माइनस सी है, ये ए माइनस सी है। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से तो ये +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये 2, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए और ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसके साथ, थोड़ा सा लंबा होगा बउआ, कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो थोड़ा सा इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे तो ये काम बन सकता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बी प्लस सी माइनस ए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिख ले बी प्लस सी माइनस ए और इसको लिख लेते हैं बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए, तो ये क्या लग रहा है, इधर था ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, इधर है ये 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस, ये लगने रहा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होने वाला है कहीं से, नहीं नहीं नहीं, ए स्क्वायर तो होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, चलो यहाँ से ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये है 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2c स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम खोलते हैं ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, दिख रहा है 2bc और ये माइनस ए स्क्वायर। अब वह और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इधर देखो बउआ, अगर इसको खोलेंगे ये पहले ये माइनस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 2c स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर, उसके बाद 2bc, 2bc
अच्छा ये BC में चल रहा था, यहाँ BC भी आना चाहिए, C भी आना चाहिए, C चल रहा है, यहाँ C भी आना चाहिए। ये 2BC, ये 2BC प्लस में, ये 2BC में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2BC वाला टर्म, ये 2BC वाला टर्म, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली जो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद यही प्रूफ करने वाला था, RHS यही था, यही लाना था शायद, देख लेते हैं। माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, हाँ ये वाला टर्म है, हाँ यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है तो सी माइनस ए भी लिया है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, अगर इसी में से इसी टर्म, ये जो टर्म है इधर कर देते हैं, अगर इसमें सी माइनस ए माइनस सी चला तर वह सब जगह थोड़ा सा मिस्टेक चला है, ये ए माइनस सी चल रहा है, ए माइनस सी चल रहा है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें, ये बन जाएगा सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस कॉमन के कारण ये हो जाएगा सी माइनस ए, अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो हमको प्रूव करना था, यही लाना था। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत लंबा था, एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा तो और अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर है, साबित करना है कि इतना बराबर x हो, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर, यही है, इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ये LHS है, LHS के ऊपर एक ऑपरेशन लगा देते हैं हम, ऑपरेशन का नाम है R2, R2 माइनस 2, सॉरी R3 के ऊपर लगाते हैं, R3 माइनस 2R2, ठीक है, ये R1 वही रह जाएगा x प्लस वाई, x R2 रह जाएगा 5x प्लस 4y, R3 हाँ 5x प्लस 4y, और ये 4x, ये 2x। अब हम क्या करते हैं R3 के ऊपर R3 माइनस 2R2, तो R3 इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 10x प्लस 4y, 2 से गुना करें तो 8y, 10x प्लस 8y, 10x प्लस 8y में जाएगा ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x, 8x में से 8x गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 3x में से 4x गया माइनस x। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 तो बन ही चुका है, सेकेंड थर्ड रो के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं, तो इसके लिए चिन्ह क्या होगा, इसके लिए तो चिन्ह होता है प्लस, ये ऑलरेडी है माइनस, तो ये माइनस एक्स, रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये x 5x प्लस 4y, और ये 4x। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस x है, कोना कोनी मल्टीप्लाई करें तो 4x इसमें होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस x से करेंगे तो 5x स्क्वायर, x से करेंगे तो 4xy, तो यहां से बाबा देखता ये माइनस x, 4xy प्लस में 4xy, ये भी प्लस में, लेकिन पहले हम माइनस थे, ये दोनों तो कोई कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 4x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाता है माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x गुना माइनस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x क्यूब, यही तो लाना है RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहां से ये है, प्रूफ करना है इतना, और ये जो है ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम एक ऑपरेशन कर देते हैं, इस तीनों को हम जोड़ देते हैं, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं मीन्स ऑपरेशन लगाते हैं हम C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर ये करेंगे तो यहां से जो आएगा C1 में B और B, 2B, C और C, 2C, A और A, 2A, मीन्स यहाँ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी,
और यहाँ हो जाएगा, ये तो वही रह जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सेकेंड फर्स्ट कॉलम से, तो कॉलम जो आएगा, कॉमन जो आएगा वो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से बन जाएगा 1 1 1 1 1 1, और ये रह जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगा देते हैं इस दोनों को जीरो बनाने के लिए। इस दोनों को जीरो बना के इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑपरेशन लगा देते हैं हम R2 के ऊपर R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर R3 माइनस R1, ये भी कर देते हैं, या R3 माइनस R1 ही कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, R1 तो हो जाएगा 1, सी प्लस ए प्लस बी, एक में से एक गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा बी माइनस सी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस ए, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, सी और सी कैंसिल हो जाएगा बी माइनस ए, पूरा अल्टर आ रहा है, कॉमन आने की कोई चांस ही नहीं बन रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस बी। अच्छा, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं किधर से, फर्स्ट कॉलम से, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो इधर हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे, ये होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड करते हैं तो प्लस 1 बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी शायद है, ए माइनस बी माइनस ए और सी माइनस बी माइनस ए बी माइनस ए और सी माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, और इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, और इस दोनों करेंगे माइनस बी माइनस ए और सी माइनस ए। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ये हो जाएगा बी से करेंगे तो बी सी माइनस बी स्क्वायर, सी से करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी। ठीक है, और इधर से आ जाओ तो इधर से हो जाएगा ये माइनस बी से करेंगे तो बी सी, बी से करेंगे तो माइनस ए बी, ए से करेंगे तो माइनस ए सी या माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखा जाए तो ये क्या बना है एक्चुअल में, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बी सी और बी सी कट गया, प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, मीन्स ये जो बना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये कट उठ के बन जाएगा ये पहले तो ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी, अब माइनस में प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी कट जाएगा ये, और ये प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। शायद प्रूफ इसमें क्या करना है देख लेते एक बार, हाँ यही करना था, ये आ गया, एक पोर्शन तो प्रूफ हो गया है, लेकिन इसमें बाबा ये भी कह रहा है कि साबित करें, ये साबित करना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है,
इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हुआ ए और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि अगर इतना बराबर जीरो, यदि इतना बराबर जीरो तो साबित करें ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या ए बराबर बी बराबर सी जीरो, ये साबित करना था। मतलब सेकेंड पर्सन में क्वेश्चन देता इतना बराबर जीरो, तो बउआ बोल लो अगर इतना बराबर जीरो है तो सेकेंड पर्सन को सॉल्व कर रहे हैं, इतना बराबर जीरो है वो डिटर्मिनेंट बराबर जीरो, सेकेंड पर्सन है, वो डिटर्मिनेंट बराबर क्या है, जीरो है। ठीक, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया था क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर इसको सिंप्लीफाई करें बउआ तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू या 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक पर्सन तो इधर से प्रूफ हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, दो से अंदर में गुना कर लेते हैं तो ये 2ab, ये हो जाएगा 2bc और ये हो जाएगा 2ca। इसमें करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर को लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2b स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से इसमें होगा तो ये माइनस 2c स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लाते हैं, यहाँ 2ab आ गया तो इसमें सेट हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हम यहाँ पर लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से है इसके साथ हम अटैच कर देते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर को, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2bc में हम ऐड कर देते हैं किसको, माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc और 2ca में ऐड कर देते हैं ए स्क्वायर को और सी स्क्वायर को, ये हो जाएगा प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca मीन्स सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब सब जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर के इधर फेंक देते हैं, जीरो को उधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीन टर्म का जो क्या है जीरो है, और तीनों टर्म के बारे में पता है कि ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर के कारण किसी के भी ऊपर स्क्वायर आता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो बहुत सारे टर्म जो कि पॉजिटिव है उसका सम अगर जीरो है तो थ्योरम कहता था कि इंडिविजुअल एक एक टर्म जो है वो किसके इक्वल होता है, जीरो को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो और सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो खत्म, ए माइनस बी बराबर जीरो मीन्स यहाँ से आएगा ए बराबर बी, यहाँ से आ जाएगा बी बराबर सी और यहाँ से आ जाएगा सी बराबर ए। क्या देख रहे हैं, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के और सी बराबर ए के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन भी हो गया है, एक पोर्शन एक यहाँ से प्रूफ हो गया और एक यहाँ से प्रूफ हो गया। आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये तो बहुत इजी है, प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और इसमें तो कुछ और टर्म आना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं है, तो टारगेट कर लेते हैं एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को। एक्स माइनस वाई लाने के लिए, एक्स माइनस वाई लाने के लिए हम
इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा इसको और इसको, अच्छा यहाँ से आ जाएगा। एक ऑपरेशन कर लेते हैं, इसको और इसको सब, तो एक्स माइनस एक्स, अगर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करें C2 R2 कर लेते हैं, R2 R2 माइनस R1, ठीक है। और R3 के ऊपर लगा देते हैं, एक्स एक्स का खत्म हो जाएगा तो जेड माइनस वाई। R3 के ऊपर लगा देते हैं R3 माइनस, अच्छा R2 करेंगे, R2 करेंगे तो जेड जेड खत्म, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, R2 माइनस वाई वाई से जेड माइनस एक्स, R3 माइनस R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा, एक एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, R2 माइनस R1 के एक में से एक गया जीरो, वाई प्लस जेड में से ये जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक में से एक चला जाएगा जीरो, जेड प्लस जेड जेड एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो जेड माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा वो जीरो, जेड माइनस एक्स ठीक लगता है देखने में, जेड माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और इधर से यहाँ पे जीरो, जेड माइनस वाई में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये वाई माइनस जेड, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, अच्छा माइनस कॉमन क्या है तो लिख सकते हैं हम इसको जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, इसको रहने दो इसे ही, ये जो है ना, इसको हम रहने देते हैं जेड माइनस वाई। तो यहाँ से क्या देखते हैं, सेकेंड कॉलम से जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और थर्ड से जेड माइनस वाई, तो सेकेंड से जेड माइनस एक्स कॉमन कर लो, जेड माइनस एक्स कॉमन, और थर्ड से जेड माइनस वाई, क्या आ जाएगा एक जीरो जीरो, ये एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड से किए हुए हैं जेड माइनस एक्स तो ये जीरो, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन है तो जीरो एक, और ये हो जाएगा जेड प्लस वाई। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इधर तो है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ तो प्लस एक, रो डिलीट कॉलम डिलीट, एक जेड प्लस एक्स, एक जेड प्लस वाई, एक जेड प्लस एक्स, एक जेड प्लस एक्स, और एक जेड प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करो तो जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, एक से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से इसमें कर लो इसको एक्सपेंड, तो जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स। अब यहाँ से देखो तो बउआ, ये जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ से ये जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और ये जेड जेड कैंसिल हो गया तो वाई माइनस एक्स। अब यहाँ से ठीक नहीं लगता, ये जेड माइनस एक्स, इस दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये वाई माइनस जेड, इस दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये एक्स माइनस वाई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, तो अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर इसको वाई माइनस जेड, फिर इसको जेड माइनस एक्स, यही तो RHS था, प्रूव। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, आई होप सबको कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।